अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, वेयर इज़ मक्का सिचुएटेड। मक्का कहाँ वाक़या है? मक्का इज़ द होली सिटी। एक क्या है, पाक शहर है। होली का एच बड़ा आएगा, ठीक है। जब हम किसी जगह के नाम लिखते हैं तो उसे क्या करते हैं, प्रॉपर नाउन में लिखते हैं। और सऊदी अरेबिया, सऊदी अरब की एक पाक शहर में वाक़या है। सऊदी अरेबिया का एस और अरब का क्या आएगा, इसका भी ए बड़ा, अरेबिया का ए बड़ा आएगा। ये पेपर में बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, इसका ध्यान रखना है। तो क्या है, मक्का का भी एम बड़ा आएगा। कहाँ मक्का में वाक़या है, एक बहुत ही पाक शहर में। इट इज़ सिचुएटेड, ये वाक़या है इन सऊदी अरेबिया, ये सऊदी अरेबिया में वाक़या है। सऊदी का वही वाला पहले वाला हिसाब है कि एस और ए बड़ा लिखना है सऊदी अरब का। इट इज़ अबाउट 50 माइल्स फ्रॉम दी रेड सी, ये बहीरा अरब से क्या है, बहीरा अहमर से 50 मील के फासले पर वाक़या है। रेड सी का आर और एस का सी बड़ा लिखना है, सी का एस सॉरी बड़ा लिखना है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट टाइप ऑफ कंपटीशन, किस किस्म का मुकाबला वाज हेल्ड इन, क्या है, उकास के मौका पर। क्या है, उकास, उकास के मौका पर किस तरह का मुकाबला किया गया था। क्योंकि वहाँ पर शायराना मुकाबले होते थे उनके हाफ़ज़े के लिए और एलोक्वेंस के लिए, ताकि उनकी खुश उसलूबी और अक्ल फ़हम को जाना जा सके। तो शायरी के मुकाबले होते थे इस्लाम को फैलाने के हवाले से, तो वो देखते हैं। अ पोएटिकल कंपटीशन वाज हेल्ड एट उकास, उकास में क्या था, एक शायराना क्या था, मुकाबला रखा जाता था। इन अ फेयर एवरी ईयर, हर साल एक मेले में क्या था, मुकाबला होता था, जिसमें शायरी का मुकाबला किया था। सच पोइटिकल कंपटीशन, ऐसा शायराना मुकाबला वर हेल्ड, मुनक्कद किए जाते थे। बिफोर दी प्रोमलगेशन ऑफ इस्लाम, इस्लाम की शाई यानी तबलीग से पहले। वो क्या कहते हैं, अकाज़ के मुकाम पर हर साल के मेले में क्या था, मुकाबला होता था, शायरी का एहतमाम किया जाता था। इस तरह के मुकाबले इस्लाम की शाई यानी फैलाने से फैलाने के हवाले से हो रही है, पहले हुआ करते थे, इस्लाम के फैलाव से पहले हुआ करते थे। व्हाट वाज द मिशन ऑफ होली प्रॉफिट, नबी पाक का क्या है, मिशन क्या है। साथ में पैरा दिया गया है, पैरा नंबर 6 दे दिया गया है, पैराग्राफ 2 दे दिया गया। इसका मतलब है कि इस पैरे में से ही क्वेश्चन का आंसर बन रहा है। द मिशन ऑफ द जवाब है, द मिशन ऑफ द रसूल, नबी पाक का मकसद था, वाज टू डिस्ट्रॉय, ख़त्म करना, द नेक्सिस ऑफ सुपरस्टिशंस, तोहमत परस्ती का सिलसिला ख़त्म करना, इग्नोरेंस एंड डिसबिलीफ, और जहालत और कुफर का सिलसिला ख़त्म करना, ये इनका मकसद था। ही आल्सो वांटेड, वो चाहते थे, सेटअप कायम करना, अ नोबल कंसेप्शन ऑफ लाइफ, एक बहुत ही आला तसव्वुर ज़िंदगी का कायम करना चाहते थे। ही वांटेड टू लीड, वो रहनुमाई करना चाहते थे, मैन काइंड, इंसानियत की, टू द लाइट ऑफ फेथ, ईमान की रोशनी में वो इंसानियत की रहनुमाई करना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाई डिड द पैगन, पैगन काफिर, जो अरब के काफिर, सेंट अ डेलीगेशन, एक वफद यानी एक बंदे को भेजा, टू द रसूल, अंकल, नबी पाक के क्या है, अंकल की तरफ, चचा की तरफ, उन्होंने क्यों भेजा था। पैराग्राफ 7 है, वहाँ से आप देख लीजिएगा आसानी के लिए। द पैगन अरब्स, अरब के काफिर, वांटेड टू स्टॉप, रोकना चाहते थे। यहाँ रेस्टोरेशन या रेस्टोरेंट का लफ्ज़ भी इस्तेमाल हुआ था, अब उन्होंने आसान के लिए वर्ड के लिए स्टॉप का वर्ड दे दिया है। द पैगन अरब्स वांटेड टू स्टॉप, रोकना चाहते, रसूल को, नबी पाक को रोकना चाहते, फॉर द प्रीचिंग इस्लाम, इस्लाम की तबलीग से रोकना चाहते थे। फॉर दिस पर्पज़, इस मकसद के लिए, दे सेंट अ डेलीगेशन, उन्होंने एक वफ़द यानी एक इंसान को भेजा, टू द रसूल्स, अंकल, नबी पाक के चचा की तरफ भेजा, टू आस्क हिम, उन्हें कहें, टू रेस्ट्रेन यानी रोक के रखें, यानी बाज रखें, हिज नेफ्यू, अपने भतीजे को, फ्रॉम प्रीचिंग अल्लाह अलमाइटीज़ मैसेज, अल्लाह ताला के पैगाम के फैलाव से, या अल्लाह ताला के पैगाम की तबलीग से उन्हें रोके रखें। जी तो नेक्स्ट देखें, यही क्वेश्चन दे दिए हैं उन्होंने, ताकि बच्चों की आसानी के लिए, जिनका हाफ़्ज़ा थोड़ा कम होता है या जो स्टडी पे ध्यान कम देते हैं, उनके लिए यही वाले क्वेश्चन हैं, लेकिन आसान लफाज में दे दिए और थोड़ा शॉर्ट करके दीजिए। लेकिन आप ज़्यादातर कोशिश कीजिएगा आप पहले वाले ही करें, क्योंकि वो ज़्यादा बेहतर है। जी आगे देखिए, ग्लोसरी दे दी गई है, जिसमें इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग लिखने होते हैं पेपर में। जी एमसीक्यूज़ में भी आ जाते हैं, जैसे कि अनपैरेलल्ड दे दिया होगा उन्होंने, 3-4 मतलब दे देंगे नीचे। जैसे आगे देखें, इसका मैचलेस दे दिया, या जो मैच ना होता हो, अनमैच्ड या मैच ना होता हो, ये भी उसका यही मतलब है। क्या है, यानी कि ये 2 मतलब दे दिए, इनमें से कोई भी वो पूछ सकते हैं आपसे। ड्यून्स यानी टीले, रेत के टीले जो थे, सैंडी हिल्स, ये देखे उन्होंने दे दिया आगे। आगे डैज़लिंग दे दिया है, उसके बाद ट्रॉपिकल दे दिया यानी गर्म तरीन। और दार्जिलिंग का आ गया है एक्सट्रीमली ब्राइट, बहुत ज़्यादा चमकने वाला, बर्निंग यानी आंखों को जला देने वाला, चंदिया देने वाला, हमने पीछे पढ़ा था इसका। तो ये जो है अल्फाज आपको पूछे जा सकते हैं। जी तो ये नेक्स्ट में भी हैं कुछ ऐसे ही, जैसे मैंने बताया इंग्लिश टू इंग्लिश ग्लोसरी वाले। एलोक्वेंस हो गया, खुश उसलूबी, फॉर्मुलेशन यानी इशात, उनको फैलाना। डिस्पेंसेशन हो गया, इशात या फैलाओ। वेज
उसका किनारा, इसी तरह ये बहुत सारे हैं, इनको आप खुद पढ़ लीजिएगा एक दफ़ा। ये देखिए, मैं शॉर्ट में भी कर देती हूँ थोड़ा। जी, ये मुख्तलिफ हैं, इनके इंग्लिश टू इंग्लिश आपने मीनिंग याद करने हैं। जी, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर हैं थोड़े से, इसको देख लेते हैं। वट टाइप किस किस्म की ऑफ द लैंड अरब इज़, अरब की सरजमीन कैसी थी, ये बता दिया गया है। अरब इज़ द लैंड ऑफ अनपैरेलल्ड चार्म, क्या है, लसानी दिलकशी जिसकी कोई भी मिसाल ना हो, एंड ब्यूटी और ख़ूबसूरती। अरब एक सरजमीन है कशिश और ख़ूबसूरती की। इट हैज़, ये रखती है ट्रैकलेस डेजर्ट्स ऑफ सैंड ड्यून्स, ये है क्या है, बहुत ही बेराह रेत के टीले रखती है। इन दी डेजलिंग रेज ऑफ ट्रॉपिकल सन, गर्म तरीन आँखों को चुदिया देने वाले सूरज के साथ, उनकी सूरज की गर्म तरीन रोशनी की किरणें जो हैं आँखों को चंदिया देने वाली और बेराह सहराओं पर मुश्तमिल है। इट इज़ लैंड, ये ज़मीन है, वेयर दी होली प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद वाज बोर्न, जहाँ नबी पाक पैदा हुए। इन दी होली सिटी ऑफ मक्का, मक्का के पाक शहर में। यहाँ पर होली प्रॉफिट, ये वर्ड जो इसका स्टार्टिंग वर्ड है, इसको कैपिटल लेटर में लिखना है, हज़रत मोहम्मद का एच और एम, एम मोहम्मद का भी, क्योंकि यहाँ पर नंबर बहुत ज़्यादा बोर्ड में कटे जाते हैं, इनकी वजह से इन्हें प्रॉपर नाउन के तौर पर लिखा लिखा जाएगा। वाई वाज द होली कुरान सेंट इन अरब, अरब में क्यों भेजा गया, ठीक है ना, अरबिक में, सॉरी, अरबी ज़बान में क्यों भेजा गया कुरान पाक। तो अब देखते हैं क्यों। अरबिक लैंग्वेज इज़ द कम्प्रीहेंसिव एंड क्या है, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, बहुत ही, अरबी ज़बान क्या है, इसलिए नाज़िल हुआ कि बहुत जामिया और अजहार की ताकत से भरी हुई ज़बान है। और आगे देखते हैं, इट इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट लैंग्वेज, ये क्या है, ऑफ द वर्ल्ड, ये दुनिया की क्या है, एक रिचेस्ट लैंग्वेज, बहुत ही अमीरी ज़बान, यानी कि ऐसी ज़बान जिसमें इज़हार करना और बहुत ही जामिया ज़बान हो, इस लिहाज से कहा गया है। दिस इज़ वाई द होली कुरान वाज सेंट इन दिस लैंग्वेज, इसीलिए जो कुरान पाक है पूरी दुनिया में इसी ज़बान में भेजा गया, भरपूर ज़बानों में से दुनिया की एक है, ठीक है। फॉर, अगला सवाल देखें, सवाल नंबर 3 है, फॉर विच अबिलिटी, किस काबिलियत की वजह से, वर द अरब्स फेमस, किस काबिलियत की वजह से, किस खूबी की वजह से अरब के लोग मशहूर थे। दी अरब्स, अरब के लोग, अरब के बशिंदे, वर फेमस फॉर देयर रिमार्केबल मेमरी, उनकी जो है शानदार हाफ से, रिमार्केबल शानदार, और मेमरी हाफ से, एंड द ट्रेट खूबी ऑफ देयर एलोक्वेंस, उनकी खुश उसलूबी की खूबी की वजह से, यानी उनका बात करने का जो लोगों से तरीका था वो बहुत अच्छा था, खुश अखलाक़ी से पेश आते थे, जो हमारी सोसाइटी में अब प्रेजेंट दौर है जिसमें अखलाक की कमी है लोगों में, वो उस लिहाज से देखे जाते थे कि मतलब वो अखलाकी लिहाज से बहुत ही आला थे, ठीक है। उनका बोलने का अंदाज बहुत, एंड देयर एलोक्वेंस एंड मेमरी क्या है, फाउंड एक्सप्रेशंस इन देयर पोइट्री, उनके ये हाफजे और जो भी खुश उसलूबी के इजहार थे उनकी क्या थे, शायरी में पाए जाते थे। आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। वट वाज द कंडीशन ऑफ मैन काइंड बिफोर द रसूल, नबी पाक से पहले क्या है, इंसानों की हालात क्या थे, यानी अरब के ऊपर, अरब का बताया गया है। इन द 5th and 6th centuries AD आफ्टर डिकेड्स बिफोर द रसूल, द कंडीशन ऑफ मैन काइंड, नबी पाक से पहले क्या थे, 6वीं और 7वीं ईस्वी सदी में क्या थे, नबी पाक की आमद से पहले मैन काइंड वाज वेरी बैड, बहुत ही बुरे हालात में थे। क्या है, इट हैड स्टार्टेड क्रम्बलिंग, वो रेज़ा रेज़ा होना या टुकड़े होना, क्रम्बलिंग का मतलब शुरू होना हो चुके थे। इट वाज ऑन दी वर्ज ऑफ क्योस, वो क्या था, एक ऐसे वर्ज होता है, किनारे पर थे, दी क्योस, तबाही के ऐसे दहाने पर थे जहाँ उन्हें कोई बचा नहीं सकता था। क्वेश्चन नंबर 5, वाई डिड रसूल स्टे इन द केव ऑफ हिरा, गार हिरा में क्यों क़याम किया नबी पाक ने, स्टे यानी क़याम करना, ये रहना। वैन हज़रत मोहम्मद सल्लम वाज 38 ईयर्स ऑफ हिज एज, तो 38 साल यानी 38 साल में थे, क्या थे, अपनी उम्र के, ठीक है, 38। ही यूज टू, वो आदि थे, स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम, अपना ज़्यादातर वक्त गुजारने के, इन द केव ऑफ हिरा, गार हिरा में ज़्यादातर वक्त गुजारने के आदि थे, यूज टू यानी आदि होना। देयर ही स्पेंट, वो वहाँ गुजारते, हिज टाइम अपना वक्त, इन सॉलिट्यूड एंड मेडिटेशन, तन्हाई, सॉलिट्यूड तन्हाई, मेडिटेशन गौर व फिक्र करने में, इस्लामी तालीमात के हवाले से गौर व फिक्र करने में ज़्यादातर अपना वक्त गुजारते थे। वट वाज द फर्स्ट रेवलेशन, पहली वही क्या थी, द फर्स्ट रेवलेशन, पहली वही ये थी, रीड इन द नेम ऑफ दाई लॉर्ड, पढ़ अपने रब के नाम से, दाई यानी कि योर्स, अपने रब के नाम से। हु क्रिएटेड, जिसने पैदा किया, क्रिएटेड मैन फ्रॉम अ क्लोट, एक
क्या है, लोथड़े से पैदा किया, ऑफ कंजील्ड ब्लड, जमे हुए खून के लोथड़े से जिसने पैदा किया, पढ़ उस रब के नाम से, रीड और पढ़, दाई लॉर्ड अपने रब के नाम से, हिज मोस्ट बाउंटीफुल जो बहुत मेहरबान और शफीक है, हु टॉट जिसने पढ़ाया या सिखाया, द यूज़ ऑफ पेन कलम का इस्तेमाल करना, किसको, इंसान को, टॉट मैन इंसान को पढ़ाया, डैट विच ही न्यू नोट जिसे वो नहीं जानता, अल कुरान ये कुरान पाक की आयत है। जी यहाँ पर ख़त्म हो चुका है ये क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है, वाई डिड पैगन आर्ब्स थ्रेट, क्या करते थे, धमकाते या ख़तरा थे, द रसूल वसल्लम को, उनके अंकल को क्या करते थे, धमकाते थे, इसकी वजह बतानी है यहाँ पर। जी तो इसका आंसर देखें, द पैगन अरब्स अरब के काफिर, थ्रेटन करना यानी कि किस चीज़ को, उसको ख़तरा होना किसी चीज़ के लिए या उन्हें धमकाना, थ्रेटन, द रसूल्स अंकर नबी पाक के चचा को क्या करते धमकाते थे, बिकॉज क्योंकि देयर डोमिनेंस उनका गलबा, किनका गलबा, इस्लाम का गलबा जो होता था वो ज़्यादा होता जा रहा था, इस्लाम भारी होता जा रहा था, कफ़ार की जो थे उनकी तालीमात पर, जो वो कफ़ार थे अपनी तालीमात यानी आइडल वर्शिपिंग के हवाले से बढ़ाना चाहते थे, और मुसलमान जो थे वो इस्लाम का बढ़ाना चाहते थे, इस लिहाज से डोमिनेंस किसकी हो रही थी, इस्लाम, गलबा इस्लाम का हो रहा था, वो इसी से घबरा गए थे। आगे देखते हैं, बिकॉज देयर डोमिनेंस वाज इन थ्रेट, उनको ख़तरा था उनकी गलबत का, यानी कि उनको गलब होने का ख़तरा था, यानी इस्लाम का उनको ख़तरा हो चुका था कि इस्लाम जो है फैल जाएगा, उसको ख़तरा समझ रहे थे। सो दे आस्क उन्होंने कहा अबू तालिब से, तो स्ट्रेन क्या है, बाज रखें, हिज नेफ्यू अपने भतीजे को रोके रखें, फ्रॉम प्रीचिंग अल्लाह अलमाइटीज़ मैसेज, अल्लाह ताला के पैगाम को फैलाने से उन्हें रोके रखें, उन्होंने ये पैगाम भेजा था एज़ा कि क्या कह सकते हैं, एक वफद बनाकर, यानी कि उनको भेज दिया गया था उनकी तरफ अबू तालिब को कि उन्हें रोके रखें डेलीगेशन के तौर पर। फिर देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 है, वाई डिड हज़रत आयशा से अबाउट व्हाट डिड हज़रत आयशा से अबाउट द लाइफ ऑफ रसूल, नबी पाक की ज़िंदगी के बारे में हज़रत आयशा ने क्या कहा था। जी तो देखते हैं आंसर है, हज़रत आयशा वाज दी, क्या था, डियरेस्ट वाइफ, बहुत ही प्यारी तरीन, ठीक है, डियरेस्ट डियरेस्ट वाइफ ऑफ हज़रत मोहम्मद, हज़रत वसल्लम की बहुत ही प्यारी बीवी थी। शी सेड वो कहती हैं, अबाउट द लाइफ ऑफ द रसूल, नबी पाक की ज़िंदगी बारे कहती हैं, हिज मॉरल्स एंड करैक्टर्स, उनके अखलाकियात, उनका करदार, आर एन एम्बॉडीमेंट, एक ज़िंदा मिसाल हैं या मुजस्सम होना किसी चीज़ का, ऑफ द होली कुरान, कुरान पाक में उनकी करदार और अखलाकियात एक ज़िंदा मिसाल हैं। जी तो नीचे जो हैं ये क्वेश्चन देखें, वही मैंने बता दिया था पहले भी, जो बच्चे नहीं स्टूडेंट्स करना चाहते, वो लेंथी क्वेश्चन जो जिनका हाफजा नहीं है इतना, तो उनके लिए दे दिए गए ताकि पेपर में छोड़ कर ना आए, कुछ ना कुछ लिख कर ही आए। तो चलें, कुछ ना करने से वो कहते हैं कुछ करना बेहतर होता है, तो उस लिहाज से अगर कुछ बच्चों को परेशानी आ रही है क्वेश्चन में कि वो ज़्यादा लेंथी है, तो ये वाले कर सकते हैं शॉर्ट में जो थोड़े से लेंथी कम है, पेपर में ये भी लिख सकते हैं, छोड़ कर आने से बेहतर है कि आप ये कर लें। जी स्टूडेंट्स आगे भी दे देंगे, सिनोनिम्स हैं, वर्ड्स हैं, उनके सिनोनिम्स यानी एक लफ्ज़ है उसका इंग्लिश टू इंग्लिश में मीनिंग बताना है। जैसे कि उर्दू में हम कह सकते हैं कुछ भी अता किया, जैसे कि कह लूँ यानी देना किसी चीज़ को, ये उर्दू में हो गए ना, एक लफ्ज़ के कई मतलब, तो ये भी इंग्लिश में है, ये कुछ दे दिए गए हैं आपको, ये पढ़ लीजिएगा, डार्जलिंग यानी कि चंदिया देने वाला, चमकने वाला, बहुत ही तेज़, इमेजिनेशन, तसव्वुर, रिमार्केबल, कंपोज्ड, प्रिजर्वेशन, बेस्टोर्ड, मैसेज एंड सुपरस्टिशंस, अबैंडन, ये वाले वर्ड दे दिए गए हैं। इनके वर्ड आगे देख लें, इंग्लिश टू इंग्लिश भी और उर्दू में भी आपने करने हैं, ये पेपर में आपको एमसीक्यूज बन के आ सकते हैं। और नेक्स्ट देखें ज़रा, ये प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस दे दिए गए हैं साब के लिहाज के, जैसे कहते हैं जो यानी कि प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस। प्रीफिक्स क्या होता है ये मैं आपको थोड़ा वजाहत दे देती हूँ। जी स्टूडेंट्स, अफिक्सिस यानी यहाँ पर एक वर्ड दे दिया है, AFFIX, अफिक्स यानी इसका मतलब होता है रूट वर्ड, यानी हमारे पास एक पहले से लफ्ज़ मौजूद होता है बेस वर्ड, जैसे कि ऑथर दे दिया गया है, ये हमारे पास अफिक्स हो गया, यानी रूट वर्ड बुनियादी लफ्ज़ हो गया। अब इसका सफिक्सेस बनाना है और क्या है, प्री फिक्सेस बनाना है। अब प्री जैसे कि नाम से ही पता चला कि प्री यानी कि पहले, शुरू में कोई लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए तो वर्ड का मतलब ही चेंज हो जाए, यानी ऑथर है दे दिया, पहले देखें लफ्ज़ में ऑथर दे दिया, इसके आखिर में शुरू में अगर कोई लफ्ज़ लगाएंगे वो प्री वाला आएगा, प्री फिक्सेस। तो हमें नाम से पता चल रहा है प्री फिक्सेस यानी शुरू में हमने कोई लफ्ज़ लगाना है। को ऑथर क्या है, यानी मुसन्नफ़ और मामल मुसन्नफ़, इसके शुरू में लगा दिया। और सफिक्सेस होता है ऐसा वर्ड जो लफ्ज़ के आखिर में लगा दें
यानी कि एक हम नाउन का इजाफा करते हैं, उसका मीनिंग चेंज होता है। जैसे कि हमारे पास एक नाउन दे दिया, कोई शख्स जगह चीज़ का नाम दे दिया, और लफ्ज़ को हमने चेंज करना है, कोई दूसरे नाउन में तब्दील करना है, यानी इसम में तब्दील करना हो, तो हम उसमें शुरू में कोई लफ्ज़ का इजाफा करेंगे या आखिर में इजाफा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, हमारे पास एक नया नाउन यानी कि नया इसम बन जाएगा। तो इसके लिए हम फिक्सिस और प्री फिक्सिस और सफिक्सिस के वर्ड इस्तेमाल करते हैं, यानी साबिक़ लहक़ जिन्हें कहते हैं उर्दू में। तो हमारे पास एक बुनियादी लफ्ज़ रूट वर्ड या फिक्सिस आ गया है, तो हमने अब क्या करना है, उसका प्री फिक्स और सफिक्सिस बनाना है। तो अब देखते हैं, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जैसे नेसेसरी का वर्ड देखें ना, सेकंड में नेसेसरी का वर्ड दे दिया है, ज़रूरी। अब देखें आपके लिहाज से अननेसेसरी इसका आगे जवाब है। अननेसेसरी में देखें आपने शुरू में लगाया है ना अन, तो इसका मतलब है आपने प्री यानी प्री शुरू में प्री फिक्सिस का वर्ड इस्तेमाल किया है। प्री फिक्सिस यानी शुरू में किसी लफ्ज़ के अगर कुछ अल्फाज का इजाफा किया जाए तो एक नया नाउन हमारे सामने आ जाता है। जैसे कि नेसेसरी ज़रूरी और अननेसेसरी गैर ज़रूरी, एक नया मतलब और नया लफ्ज़ बन गया। आगे हम अगर लफ्ज़ का अंदाज़ा लगाएं, हमने फिक्सिस बनाना हो, यानी ये एक दफ़ा आप पढ़ लीजिएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी कि फिक्सिस और प्री फिक्सिस कौन से हैं। जैसे कि लास्ट में फ्रेंड है, वर्ड देखें लास्ट में क्या है, फ्रेंड। इस अब देखें इसमें क्या कर दिया, फ्रेंडशिप, यानी फ्रेंडशिप इसके लास्ट में लगा है, प्री यानी शुरू में नहीं लगा लफ्ज़ का मतलब। कोई अल्फाज यानी शिप का वर्ड जो हमने लगा दिया वो लास्ट में है वर्ड के, फ्रेंड के। तो इसका क्या मतलब है कि हमने किस चीज़ का इजाफा किया गया है, यहाँ पर देखें सफिक्स का। सफिक्स क्या है, यानी लास्ट में वर्ड के आखिर में किसी चीज़ का इजाफा करना सफिक्स होता है, यानी लहक के लास्ट में। अब देखें हार्ड, इससे फ्रेंड से ऊपर है, हार्ड का लफ्ज़ दे दिया, हार्ड यानी सख्त। अब देखें हार्डशिप, यानी उसके लास्ट में हार्ड के बाद शिप का वर्ड हमने लगाकर हार्डशिप बना दिया, ये हमारे पास नया नाउन आ गया, उसका मतलब भी बदल गया, मुश्किल। यानी हमारे पास सबसे पहले अफिक्स यानी रूट वर्ड आ गया, हमारे पास बुनियादी लफ्ज़ मौजूद था सख्त, और या तो हमने उसके शुरू में लगाना था, कोई लफ्ज़ चंद लफाज लगाने थे, या फिर लास्ट में, ताकि उसका मतलब बदल जाए। अगर तो शुरू में लफ्ज़ के इजाफा करेंगे, जैसे हार्ड है, इसके एंड पे इजाफा किया गया है शिप का, तो ये क्या हो गया, सफिक्सिस हो गया। और अगर फ्रेंड है, ठीक है ना, इसके भी लास्ट में क्या कर दिया, शिप का दे दिया गया है दोस्ती, यानी दोस्त से दोस्ती बन गया, हमारे पास एक नाउन नया आ गया, फ्रेंडशिप। ये भी क्या है, सफिक्सिस आ गया। ठीक है, इसके बाद अब मैं शुरू वाला बताती हूँ ताकि आपको पता चल जाए। ये जहाँ पर एक दिया गया है वर्ड मॉरल, मॉरल का देखें क्या होता है, अखलाक। इसके शुरू में अगर हम इजाफा कर दें इम का, आई एम, इमोरल यानी इमोरलिटी वगैरह, तो इमोरल का क्या आएगा, मतलब देखें उर्दू में गैर अखलाकी, तो इसका मीनिंग बदल गया हमारे पास। तो हमने किस चीज़ का इजाफा किया, प्री फिक्स का। तो ये आप लोग थोड़ी सी ये देख लीजिएगा, ये देखिए, तो इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए में इजाफा होगा। ये जो नेक्स्ट पेज पे था, पहले हम 29 पे थे, अब 30 पे आ गए हैं। ये कुछ वर्ड थे, आगे देखे उन्होंने साब के लहके के लिहाज से, फिक्सिस प्रीफिक्सिस के लिहाज से उन्होंने अलग अलग किया हुआ है। जैसे कि वन आ गया, वननेस अंडरलाइन किया गया है, ये देखें वननेस को, कि इसके आखिर में नेस का यानी डबल एस का इजाफा किया जाए तो वहदानियत बन गया, तो ये क्या है, फिक्सिस। तो आगे देखें बिलीफ यानी अकीदा, हमारे पास रूट वर्ड आ गया, और डिसबिलीफ यानी गैर अकीदा, यानी कि सफिक्सिस का इजाफा हुआ है यहाँ पर। तो आगे भी कुछ कॉलम दे दिए गए हैं, इनको आप खुद देख लीजिएगा एक नज़र में। जी ये देखें, इनको मैच करना है कॉलम ए और कॉलम की बी के साथ। जी तो नेक्स्ट पेज में देखें ज़रा, वर्ड सेंटेंसेस। इसमें क्या है कि कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिनको हमने वर्ड और मीनिंग बनाने हैं इंग्लिश टू इंग्लिश। ये देखें, जैसे सिनोनिम्स पहले बताए थे इंग्लिश टू इंग्लिश वाले, ये देख लीजिए। जी 31 में सेंटेंसेस हैं, वर्ड सेंटेंसेस। तो कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, इनको पेपर में अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये देखें, आसान जुमले हैं, खुद आप पढ़ सकते हैं। सेंचुरी यानी कि सदी, द मुस्लिम्स रूल्ड ओवर इंडिया फॉर क्या है, 8 सेंचुरीज, 8 सदियों तक क्या है, मुसलमानों ने हुकूमत की है किस पर, इंडिया पे। तो ये आगे भी है, कन्क्वेस्ट यानी फ़तह होना। उसके बाद इन्फ्लुएंशियल, बाअसर, डिटर्मिनेशन अज़म, डेलीगेशन वफ़द यानी कोई इंसान जो भेजा जाता है वहाँ पर पैगाम लेकर। क्वाइटली खामोशी से, अर्ज ख्वाहिश, इग्नोरेंस जहालत। ये जुमले हैं, इसके सेंटेंसेस हैं, तो आप इनको मैं ज़रा जूम कर देती हूँ, देख लीजिएगा, बहुत ही आसान जुमले हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जी, आपको ये बता दिया
यहाँ पर एडजेक्टिव फाइंड करना है हमने। एडजेक्टिव और किसी नाउन की कोई खूबी हम कह सकते हैं, खामी हो सकती है, उसके मतलब उसकी बताई गई होती है, तो हमने यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। ये एमसीक्यूज़ पेपर में अक्सर आ जाते हैं। ये एमसीक्यूज़ देखेंगे। क्या उन्होंने कह दिया, अशफाक अहमद वाज अ डैश राइटर, कौन थे, फेमस राइटर। इसका बी आंसर है। दिस इज़ वेरी डैश, क्या है, सेमिनार। इसका क्या आंसर है, सी, इंफॉर्मेटिव सेमिनार। उसके बाद मदर बिकम्स क्या है, बन गई डैश इफ़ आई गेट होम लेट। थर्ड का देखें, बी आंसर क्या है, एंशियस यानी कि बहुत ज़्यादा परेशान हो जाना। एंजाइटी दे दिया, उसके बाद उन्होंने कुछ और स्पेलिंग दे दिया, लेकिन आपने एक चूज़ करना है। फोर देखिए, इट इज़ डैश, इट इज़ डैश क्या है, एडवाइजेबल टू गेट द करेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफिस। इसका ए आंसर आ गया। हु इज़ डैश फॉर दिस क्योस, तो इसका क्या है, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, बी आंसर आ गया इसका, फॉर दिस क्योस। उन्होंने कह दिया एडजेक्टिव खुद फाइंड आउट करें और उन्हें सेंटेंसेस में इस्तेमाल करें। जी, इनको खुद इस्तेमाल करें, जुमलों में सेंटेंसेस बनाएं। जी नेक्स्ट देखिए, उन्होंने कह दिया कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। कोई करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है, उस लिहाज से ये वाली फिल इन द ब्लैंक्स को क्या करना है, इनको फिल करना है। उन्होंने ऊपर वर्ड दे दिए हैं आपको पहले ही, तो इस लिहाज से देखें आंसर इसके नीचे दे दिए हैं, ऊपर आपको दे दिए खाली जगह। उनमें फर्स्ट क्या है, पहले में देखें, इफ़ आई सी असलम आई डैश आई विल डैश हिम टू क्या है, डिनर टुमारो। पहले का इनवाइट और सेकंड का आंसर देखिए, सेकंड का गो, थर्ड का प्ले और तीसरे का सेल्स। हेल्प फिफ्थ का आ गया, सिक्स का अलाओ, सेवन्थ का पास, एट का गो, नाइन्थ का इन्फॉर्म एंड टेन का विन। ये आंसर्स हैं इनके। इनको टेंस के लिहाज से देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर देखें ज़्यादातर शैल और विल का इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि ये फ्यूचर टेंस है और सिंपल टेंस है, इस लिहाज से उन्होंने सिंपल फॉर्म्स लगाई गई हैं। यहाँ पर भी वही है, फॉर्म का देखना है, करेक्शन का। पुट द करेक्ट वर्ब इन ब्लैंक। उन्होंने क्या किया, खाली जगह में उनका वर्ब का इस्तेमाल करना है। कैसे कि आई डैश लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1970। मैं 1970 से इस घर में रह रहा हूँ। हमें पता है कि कोई भी टेंस होता है, उसमें अगर 1970 यानी कि किसी टाइम का बता दिया गया, मुकर्ररा डेट दे दी गई हो, तो उसके लिहाज से हमने सिंस फॉर का इस्तेमाल करना होता है। इसके साथ हैव हैज़ बीन भी आता है, ठीक है ना, सेंटेंस के लिहाज से। तो हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर फॉर का इस्तेमाल करना है, सिंस का इस्तेमाल करना, वो वक़्त जो गिना जा सके, जिसको हम काउंट कर सकें। यानी कि मैं 2000 से लेकर क्या है, 2002 से लेकर आज तक क्या करी हूँ, खाना खा रही हूँ। तो उस लिहाज से 2002 से लेकर 2023 तक का हम टाइम आसानी से वक्त गिन सकते हैं। तो यहाँ पर सिंस का इस्तेमाल होगा और दूसरे के लिए फॉर का इस्तेमाल होगा। ये तो मैंने इजाफी आपको बताया है, लेकिन ये फिल इन द ब्लैंक्स में देखें, आई हैव बीन क्या है, लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1970 डैश। आगे दे दिया गया ही डैश, सेकंड में ही डैश क्या है, खेम हेयर यस्टरडे। यस्टरडे का आया क्योंकि पास्ट टेंस है, इस लिहाज से कम केम सेकंड फॉर्म है। इफ़ यू डैश, इफ़ यू कम आप आएँ, आई शैल बी अवेलेबल, मैं आपके लिए दस्तियाब होऊंगा। ही डैश ही विल टेक दी क्या है, एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर, वो अगले सारे इम्तिहान देगा, फ्यूचर टेंस है। ही डैश टू क्या है, अस टूमोरो, ही विल कम टू अस टूमोरो, हमारे यहाँ क्या है, अगले दिन आएगा। यहाँ पर फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल किया गया है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हमारी एक्सरसाइज भी मुकम्मल हो चुकी है। अगर इन्फॉर्मेशन मज़ीद चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बताइएगा वीडियो के बारे में। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।